केंद्र सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को ऐतिहासिक महत्व का स्थान और सार्वजनिक पूजा के प्रसिद्ध स्थल के रूप में अधिसूचित किया है। इस संबंध में सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। विदेश में फंसे भारतीयों की घर वापसी का सिलसिला जारी है। दुबई से 359 भारतीयों को लेकर 2 फ्लाइट्स पहुंची चेन्नई। सभी की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की गई। वंदे भारत मिशन के तहत विदेश से लोगों के स्वदेश वापसी जारी है। बहरीन से 182 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का विशेष विमान कोचीन एयरपोर्ट पहुंचा। कोरोना की वजह से मालदीव में फंसे 698 भारतीयों को लेकर नौसेना का युद्धपोत INS जलाश्व माले से कोची के लिए रवाना हो गया है। 698 यात्रियों में 19 गर्भवती महिलाएं और 14 बच्चे शामिल हैं। लॉकडाउन के दौरान विदेशों से आने वाले राजस्थानियों के लिए सरकार ने अहम कदम उठाया है। इसकी व्यवस्थाओं के लिए ग्रुप बनाया है, जिससे अखिल भारतीय सेवा के 4 अफसरों को शामिल किया गया है। देश में कोरोना मरीज की रिकवरी तेज हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक हर 3 में से 1 कोरोना मरीज रिकवर हो रहा है। अब रिकवरी रेट 29% तक जा पहुंचा है। 216 जिले कोरोना से अब तक अछूते हैं। देश भर में पिछले 24 घंटों में 3,390 नए केस सामने आए हैं। कुल मरीजों का आंकड़ा 56,300 के पार पहुंच गया है। वहीं कोरोना से अब तक 1886 लोगों की मौत हुई है, जबकि 16,540 लोग ठीक हुए हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में कोरोना केस 17,000 के पार पहुंच गया है, जबकि 694 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में 10,000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आए। गुजरात में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। हालात को काबू में करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और डॉक्टर मनीष सोनेचा को अहमदाबाद भेजा है। दोनों सिविल अस्पताल और SVP अस्पताल का दौरा करेंगे। राजस्थान के 31 जिलों में कोरोना की एंट्री हो गई है। पिछले 24 घंटे में 152 नए केस, साथ ही मरीजों की संख्या पहुंची 3,579 तक। जानलेवा वायरस से अब तक 103 लोगों की हुई मौत, जबकि ठीक होने के बाद 1770 मरीज ठीक हुए। जयपुर में कोरोना के 1,145 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक 54 लोगों ने जान गंवाई है, जबकि ठीक होने के बाद 641 लोग डिस्चार्ज किए गए हैं। राजस्थान के नागौर में कोरोना को मात देकर एक नवजात बच्चा अपने घर लौटा है। JLN अस्पताल में 25 दिन से भर्ती था। बच्चे समेत 18 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना को लेकर लोगों को एक बार फिर सचेत किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि जब प्रवासी वापस आ रहे हैं तो हम सबको और सचेत रहना होगा और लॉकडाउन के नियमों का पालन करना होगा। सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश की सीमाओं को सील करने को लेकर कहा है कि अंतर्राज्यीय आवागमन को सुगम बनाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। जिन लोगों के ई-पास जारी हो चुके हैं, उनके आने पर कोई रोक नहीं है। राज्य सरकार ने प्रवासी और फंसे हुए लोगों के आने जाने को लेकर गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत प्रदेश में अनाधिकृत प्रवेश रोकने के लिए NOC की व्यवस्था की गई है। वहीं राज्य से बाहर जाने के ई-पास जारी किया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने पशुपालन, डेयरी, गौपालन और मत्स्य विभाग की समीक्षा की, जिसमें सीएम ने गौशालाओं को जल्द अनुदान बांटने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने गौशालाओं को करीब 275 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। गहलोत सरकार ने RTE का दायरा बढ़ाकर 2.50 लाख तक का कर दिया है। अब 2.5 लाख तक सालाना आय वाले परिवार के बच्चों को RTE का फायदा होगा। पहले 1 लाख सालाना आय वालों को ही लाभ मिलता था। गहलोत सरकार के 2 IAS अफसरों के खींचतान का मामला मुख्य सचिव तक पहुंच चुका है। IAS आरुषि अजय मलिक ने मुख्य सचिव के सामने अपना पक्ष रखा, जिसके बाद मुख्य सचिव ने मामले को देखने की बात कही है। नागौर के खिवसर में एक प्रेमी जोड़े का शव पेड़ से लटका मिला है। पुलिस ने मृतकों की पहचान कर ली है। आज मृतकों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। हालांकि खुदकुशी के कारणों का पता नहीं चल पाया है। टोंक में नाबालिग बच्ची से गैंगरेप मामले में गुर्जर नेता कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी है। अलवर में पुलिस ने एक फर्जी अस्पताल का पर्दाफाश किया है। पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए अस्पताल को सीज कर दिया है और साथ ही अस्पताल संचालक समेत 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कोरोना संक्रमण के बीच नागौर में शराब का ठेका खोलने को लेकर महिलाओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। शहर के करीमनगर में महिलाओं की एकजुटता के चलते नया ठेका खुलने से पहले ही बंद करना पड़ा।
जोधपुर में दूसरों की जान बचाने वाला कोरोना वॉरियर अपनी ही जिंदगी की जंग हार गया। मथुरा दास माथुर अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। भोजासर में 4 मई को कोरोना वॉरियर्स हरीश बिश्नोई पर जानलेवा हमला हुआ था। खिवसर और नागौर तहसील के कई गांव में टिड्डी दलों ने डेरा डाल रखा है। अब किसानों को फसलों के नुकसान की चिंता सताने लगी है। हालात को देखते हुए निगरानी और रोकथाम के लिए कंट्रोल रूम स्थापित कर दिए गए। बीजेपी सांसद बालकनाथ शुक्रवार को अलवर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने आरएसएस के आयुर्वेदिक काढ़े का सेवन किया। साथ ही लॉकडाउन के दौरान गरीबों और जरूरतमंदों के भोजन और राशन किट के वितरण का जायजा लिया।